श्री सीताराम जी महाराज की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री गणपति भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय जनकपुर में धनुष यज्ञशाला में भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ ऊंचे विशाल आसन पर जब विराजमान थे, उस समय जो देश देश के राज समाज जुड़ा हुआ था, उनके मन में जो भावनाएं चल रही थीं कि हम जो है किसी तरह सीता जी को लेके जाएंगे, सभी के मन में इच्छा थी धनुष टूटे या ना टूटे। तब भगवान के उस दिव्य रूप को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उन राजाओं ने कैसे देखा, इसका चित्रण श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। देखिए, जो पहलवान राजा थे, रणधीर राजा थे, उन्हें भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दिए। देखई रूप महारणधीरा ओ मनऊ वीर रस धरे शरीरा। मानो वीर रस ही वीरता का रूप धारण करके आ गया हो, ऐसे भगवान जो है वीरता के रूप में दिखाई दिए। डरे कुटिल नृप प्रवै निहारी ओ मनऊ भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल राजा थे, जो अपने मन में विचार कर रहे थे कि धनुष टूटे या ना टूटे, हम युद्ध करके सीता जी को ले जाएंगे, उन्हें राम जी भयानक मूर्ति में दिखाई दिए, बड़ी भयानक स्वरूप में दिखाई दिए, ताकि उनका हृदय जो है भयभीत हो गया। ऐसा भगवान ने अपना लीला, अपनी जो है लीला दिखाई। जो विदुषी लोग थे उनको राम जी कैसे दिखाई दिए। बोले विदूषण प्रभु विराट में दिखा ओ बहुमुख कर पग लोचन शीशा। बहुत से मुख, बहुत से पैर, उन्हें भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इस तरह वो भगवान के इस विराट स्वरूप को दर्शन करके आनंदित हुए। और जो यहाँ योगी लोग बैठे थे, उन्हें राम जी कैसे दिखाई दिए। बोले योग न परम तत्वमय भाषा ओ शांत शुद्ध सम साजय प्रकाशा। शांत शुद्ध सम साजय प्रकाशा। जो योगी लोग थे, उन्हें राम जी परम तत्व के रूप में दिखाई दिए, बड़े ही प्रकाश रूप में दिखाई दिए। उन्होंने प्रकाश रूप में राम जी को देखा, क्योंकि योगी लोग प्रकाश का चिंतन करते, इसलिए राम जी उनको प्रकाश रूप में दिखाई दिए। और जो वहाँ नगर के नर नारी बैठे थे, उन्हें राम जी कैसे दिखाई दिए। बोले पूर्वासन देखे दो भाई नर भूषण लोचन सुखोदय। क्योंकि वो तो भगवान का प्रेम से दर्शन करना चाहते थे, इसलिए भगवान उन्हें बड़े ही सुखदाई दिए, उनके नेत्रों को आनंद देने वाले दिए। ऐसे राम जी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब जो सीता की माता थी और जो विदेह महाराज जी थे, उनको राम जी कैसे लगे। बोले साहित्य विदो विदेह
सहित विधेय बिलोक रानी, उससे सुसंप्रीत न जात बखानी। उन्हें ऐसे लगे जैसे हमारे होने वाले जो हैं दामाद हों, शिशु के समान उनको राम जी ने दर्शन दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और जो भगवान के भक्त थे उन्हें राम जी कैसे दिखाई दिए? बोले हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सबे सुखदाता। जिसका जैसा इष्ट था, जो जिसको मानते थे, अगर कोई राम जी को मानते थे राम जी के रूप में दिखाई दिए, जो भगवान कृष्ण को मानते थे उन्हें राम जी कृष्ण के रूप में दिखाई दिए, जो हनुमान जी को मानते थे उन्हें राम जी हनुमान जी के रूप में दिखाई दिए, जो दुर्गा जी को मानते थे उन्हें माता दुर्गा के रूप में राम जी दिखाई दिए, जो भगवान शंकर को मानते थे उन्हें भगवान शंकर के रूप में दिखाई दिए, जो गणपत भगवान को मानते थे अपना इष्ट देव, उन्हें भगवान गणपत के रूप में राम जी दिखाई दिए। यानी जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने राम जी को उसी रूप में देखा। अब देखिए सीता जी ने कैसे देखा। बोले राम चितव भाए जय सिया, राम चितव भाए जय सिया, सो सने सुख नहीं कथनिया, सो सने सुख नहीं कथनिया। सीता जी ने राम जी को ऐसे रूप में देखा जिसका सुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता, वो वर्णन कहीं नहीं जा सकता। ऐसे आनंद स्वरूप में श्री सीता जी देख रही हैं। तो इस तरह वहाँ पर जो समाज बैठा था सबको अपने अपनी भावना के अनुसार राम जी दिखाई दिए। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म का अवतार। राजत राज समाज मऊ कौशल राज किशोर, वो सुंदर श्यामल गौरतम विश्व विलोचन चोर। ऐसे भगवान का श्यामला सुंदर स्वरूप है जो विश्व के नेत्रों को आनंद करने वाला है, विश्व के नेत्रों को चुराने वाला है। ऐसे हमारे राम जी हैं। तो संत लोग इसी तो भगवान का भजन करके आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए एक कथा आती है। एक भक्त खेम खरे थे जो भद्रावती नदी के किनारे भांडेर नगरी में रहते थे। भांडेर नगरी जिला दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। भद्रावती नदी को आजकल पहुज नदी कहा जाता है। एक दिन क्या हुआ कि भूषण कवि बहुत से संतों को लेके वहाँ आ गए। क्योंकि उनका नाम संतों की सेवा में जो है विख्यात था, वो संत सेवा करते थे। तो भूषण कवि यही सोच करके यही उन्हें जानकारी मिली कि खेम खरे ही संत सेवा करते हैं महाराज, तो वहाँ पर इन्होंने डेरा डाल दिया। अब खेम खरे अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं, क्या देवी घर में कुछ है? थोड़े से चावल थे। संध्या के समय तो चावल बना करके उन महात्माओं का महाप्रसादी उन महात्माओं को खिला दी गई। रात्रि को विश्राम हुआ। प्रातः काल जब हुआ तो अब तो कुछ खाने को लिए था ही नहीं। ऐसी समस्या चल रही थी। तब तो खेम खरी ने विचार किया कि अब तो जीवन का रहना बेकार है, क्योंकि हमारा
व्रत खंडित हो रहा है, हमें जो है कलंकित होना पड़ेगा। क्योंकि भूषण कवि महात्माओं को लेके जो है वहाँ पर विराजमान है, कई मूर्तियाँ थी उनके साथ। तो ऐसा सोच करके खेमखरे ने शौच का लोटा उठाया और सोन चरैया की ओर चले गए। सोन तलैया है वहाँ पर, सोन तलैया पहाड़ है, वहाँ जाकर के बैठ गए और बैठ के विचार करने लगे कि इससे तो अच्छा मरना है। तो साथ में एक छोटा सा त्रिशूल ले गए थे। तो जो ही त्रिशूल की तरफ ऐसी अपनी दृष्टि डाली तो उठा करके हम अपने गले में भोंक के प्राणों का जो है समापन कर दें। तो क्या देखते हैं कि उसकी एक फाल एक पत्थर पर रखी थी जो सोने की थी, सोना बन गया था। भूषण ने कवि ने विचार किया कि ये सोना कैसे, तो दूसरी फाल उस पर लगा दी तो वो भी सोने की हो गई। अब तो भूषण का जो है वो खेमखरे का ठिकाना नहीं रहा और खेमखरे ने उस पथरिया को उठा लिया और सारी फाल सोने की बना ली। अब तो आए, अब क्या था, सारी भांडेर नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जब तक भूषण महाराज संत मूर्तियों के साथ हमारे यहाँ पर निवास करते हैं तब तक सारी नगरी हमारे यहाँ भोजन करे। अब तो सोनी सोना था, बिका सोना और काफ़ी सामान आ गया, भंडारी लग गए, भंडार बनने लगा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या चमत्कार है। और संतों के यहाँ तो चमत्कार हो ही जाते हैं। वस्तुतः भूषण कवि बहुत दिन रहे। एक दिन भूषण कवि बोले, हे संत खेमखरे, अब हम जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे सम्मान से बड़े प्रसन्न हैं। तो खेमखरे ने कहा, भगवान जैसी आपकी इच्छा हो, हम तो चाहते हैं और आप जो है यहाँ निवास करें। लेकिन भूषण कवि नहीं माने, चलने के लिए तैयार हुए। तो भेंट में उन्होंने वो पारस पथरिया दे दी। भूषण कवि बोले, ये क्या है? बोले, भगवान इसी से तो हमने आप सब संतों को महाप्रसादी खिलाई। भूषण समझ गए। उन्होंने कहा, अरे खेम जी, ये तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे यहाँ संत आते रहते हैं, इसको तुम ही रखो। लेकिन खेम खरीने नहीं है। बोले, जब भगवान ने दिया है तो हमें संग्रह करने की क्या ज़रूरत है, जब संत आएंगे तो फिर परमात्मा दे देंगे। जबरदस्ती भूषण की झोरी में वो पथरिया डाल दी। और भूषण भी ऐसे त्यागी कि उन्होंने वो पारस पथरिया कभी देखी। चले गए भूषण कवि संतों को लेके। अब राज दरबार में जब पहुंचे, औरंगजेब राजा का उस समय राज था, क्योंकि ये सत्य घटना। तो एक बार शहंशाह का दरबार लगा था, तो खेमखरी का यशगान भूषण कवि ने वहाँ किया। तो औरंगजेब को बड़ा बुरा लगा। तो औरंगजेब कहने लगा, क्या कहने लगा? बड़े भूषण दूषण हो जग के, ढंग जानत हो बस पेट भरे को। ओ बाज दऊं गजराज दऊं, फल आज दऊं कछु दे धरे को। फल आज दऊं कछु दे धरे को। पैन विनीत विवेक तुम्हें, पैन विनीत विवेक तुम्हें, कल कीरत पे कविता उबरे को। ओ साहन के दरबार में तुम, शान के दरबार में तुम, यश गावत हो क्यों खेम खरी को। शान के दरबार में तुम, यश गावत हो क्यों खेम खरी को। औरंगजेब राजा
ने कहा कि हे भूषण, तुम कौन से खेम करे का यशगान हमारे यहाँ कर रहे हो? शहंशाह के दरबार में शोभा नहीं देता। अब तो भूषण कवि जो है मन ही मन सोचने लगे। बोले, महाराज, खेम खरे ने जो हमको भेंट दी है वो बड़ी अवर्णीय है। क्या है बताओ? बोले, ऐसे थोड़ा सी बताएंगे। कैसे बताओगे? वो यमुना जी के पार बताएंगे, यमुना जी तक चलो। अब तो औरंगजेब को व्याकुलता हो गई कि ऐसा कौन सा उपहार दिया खेमखरी ने जिसका बखान भूषण कवि राज दरबार में कर रहे हैं। बोले, चलो आज ही चलो। भूषण कवि बोले, चलो। यमुना के तट पर पहुंचे तो लोहे की नाव मंगाई गई और उसमें महाराजा औरंगजेब बैठे, भूषण कवि बैठे और भी उनके सिपाही लोग बैठे। और जब मध्य यमुना जी के किनारे नौका पहुंची तो भूषण कवि ने झोरी से वो पथरिया निकाली, पारस। उस पारस पथरिया को लेके उस नाव के सोने से छुआते चले गए तो बहुत से उसके अंग सोने के बन गए। और बोले, हे महाराज, भूषण कवि ने मुझे ये भेंट में दी थी, देखो। और औरंगजेब ने देखा कि ये सोना बना रही है, ये तो पारस है, तो उसे झपटने के लिए दौड़ा। तब तक भूषण कवि ने यमुना जी में डाल दी। अब तो पागलों की तरह कहने लगे, क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? अरे भूषण, तुम एक दिन के लिए देते तो मैं तो संसार का खजाना अपने खजाने में भर लेता। भूषण कवि बोले, बस अब सुनिए महाराज। बोले, सुना था लोहे छुवे सोना बनावत, सुना था लोहे छूकर सोना बनावत, किंतु पारस को पावत महान बड़भागी है, किंतु पारस को पावत है महान बड़भागी है। वो यहाँ पे बुरी वासनाएं घेरे नित, यहाँ पे बुरी वासनाएं घेरे नित, लालसा नित्य लूटन की लागी है, लालसा नित्य लूटन की लागी है। कैसे वहाँ भव्य भंडार भरे नहीं, कैसे वहाँ भव्य भंडार भरे नहीं, खेम खरे से जहाँ अथित अनुरागी है, खेम खरे से जहाँ अथित अनुरागी है। वो झोरी में पारस पथरिया मारी मारी फिरे, झोरी में पारस पथरिया मारी मारी फिरे, जहाँ पे भिकारी कवि भूषण से त्यागी है, जहाँ पे भिकारी कवि भूषण से त्यागी है। भूषण जैसे त्यागी, खेम खरे जैसे संत, ऐसे इस भारतवर्ष की भूमि में जो है जन्म ले चुके हैं। धन्य इस भारतवर्ष की भूमि को। तो ये सब क्रियाएं कब होती हैं? जब जीव भगवान के नाम का आश्रय ले लेता। गोस्वामी जी ने लिखा है, साधक नाम जपै लाए और होए सिद्ध अणिमा देख पाए, होए सिद्ध अणिमा देख पाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।